हाँ, हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। इसमें हम आज श्लोक नंबर 46 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 46। इसमें अर्जुन आगे बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। हरिओम। उसी रूप में अच्छा लगता है। सीता आंटी म्यूट करिए। ये सहस्त्र बाहु, चतुर्बाहु, महाबाहु, ये बाहु के ऊपर क्यों हम अटक गए? बाहु में क्या है? बाहु हमारा किस काम का? उसमें बाहु से हम क्या करते हैं? बाहु से हम कर्म करते हैं। हमें दो बाहु दिया गया, दो हाथ। दो हाथ में जितना कर्म हो सकता है वो पर्याप्त है एक इंसान को। जितने सारे उच्च कोटि के इंसान होते हैं देव देवियों की तरह, जिसका 4 बाहु होते हैं, माँ दुर्गा की 10 भुजा होते हैं, जितना कर्म उतना बाहु। विश्व रूप में सहस्त्र बाहु, कितना कर्म हो रहा है तो बाहु सहस्त्र ही होगा। आपकी कर्म के अनुसार आपका बाहु का गिनती होता है। हमारे जगन्नाथ की उंगलियां नहीं है, उनको महाबाहु कहा जाता है। वो ऐसे एक मूर्ति है जिनका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख बंद करने वाला उसके ऊपर जो चिलमन होता है वो भी नहीं होता है। He cannot close his eyes, cannot walk. उनके पास उंगलियां नहीं है, लेकिन वो महाबाहु। तो ये सब क्या है? आपकी शक्ति का स्वरूप आपके हाथ बाहु होते हैं। हमारा जो ये गठन है, मनुष्य का गठन, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हाथ। ये मनुष्य की हाथ उंगलियों की वजह से इतना सारा कर्म बनता है इस संसार में। तो आप देखिए, मनुष्य की सोच भी देखिए कि उच्चतर देव देवियों को वो 4 बाहु, अष्ट बाहु, 10 बाहु अपने कर्म के हिसाब से, औजार के हिसाब से 10 बाहु जो माँ दुर्गा की जो कितने औजार पकड़े हुए हैं, कितना कर्म वो कर रहे हैं, शक्ति का कितना रूप। आज अर्जुन चाहते हैं कि वो अपने 1000 बाहु, सहस्त्र बाहु से चतुर्भुज पर आ जाए, सुकून मिले उन्हें। हमारे मानसिक स्तर पर
आप अगर अभी देखोगे कोई चतुर्भुज वाला, आपको कैसा लगेगा? आप डर जाओगे। अभी आप सोचिए, एक आम इंसान जिसका 4 भुज होगा, 4 भुज में वो काम कर रहा होगा, आपको कैसा लगेगा? भयभीत हो जाओ। ये 2 भुज जो हमें मिले हैं, 2 हाथ जो हमें मिले हैं, ये मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए। और मनुष्य जन्म को ये 2 हाथ कैसे सार्थक? एक हाथ में आप देते हो, यू हैव टू वर्क फॉर अदर्स, और एक हाथ में आप संभालते हो, यू हैव टू कैच समवन, यू हैव टू होल्ड समवन एंड यू हैव टू वर्क। किसी को उठाते हो, किसी को देते हो। दिस इज द ओनली वर्क ऑफ ए ह्यूमन। संभालना, काम करना, दूसरों को संभालना, दूसरों के लिए काम करना, और इसी माध्यम से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हाथ अगर काम करते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक स्तर पर हमारा ऊर्जा बढ़ता है। इसीलिए 10 बाहु दिया गया है, किसी को 10 आंख नहीं दिया गया है। शक्ति का स्वरूप हाथ होता है। तो जितना शक्ति चाहिए उतना बाहु ऐड किया जाता है, कर्म उतना किया जाता है। आपने किसी को देखा कि ये आज ये शक्ति की काम करने वाली है माँ दुर्गा, उनको 10 नाक दे दो, नहीं होता है, 10 बाहु मिलता है। 10 आंखें किसी को देखा, सिर्फ 10 पैर देखा, वही 2 पैर लेकिन 10 बाहु। इसका मतलब आपका बाहु का गिनती आपकी कर्म और शक्ति का एक स्वरूप। और देखिए कितना सुंदर उसमें शंख चक्र गदा पद्म की बात होती है। शंख ध्वनि का प्रतीक है, और ध्वनि संसार का माध्यम है, वाइब्रेशन। एक ध्वनि से ये संसार प्रलय पर आ जाएगा, एक ध्वनि से ये संसार निमित्त हो जाएगा। We are all related to the vibration which is controlled by ध्वनि। चक्र समय का निर्धारण, सब यहां घूमता रहता है, एक जैसा कुछ नहीं रहने वाला है। गदा बल का एक स्वरूप है, और कमल आपका कॉन्शियसनेस लेवल। ये 4 चीजों को ये अपने चतुर्भुज में जो धारण करते हैं, वो अपना आइडियल होना चाहिए। हमें ये चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म की, जैसे आप आईएएस डॉक्टर, ये इच्छा होती है, वो हमें भी चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म को अनुभव हम भी करें, अपने ध्वनि शंख के माध्यम से, अपने उद्घोष अपने शब्दों के माध्यम से, अपने बल के माध्यम से, अपने समय की सोच के माध्यम से, और अपने चेतना के माध्यम से हम ये संसार को चतुर्भुज रूप में देखना चाहते हैं। बस अर्जुन भी यही चाहते हैं। He doesn't want to see सहस्त्रभुज, चतुर्भुज में बस आप दिखाई दे। हम इसमें आनंद में आपकी ये रूप को स्वीकार कर सकते हैं। इतना 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 हाथों वाला हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, डर आ रहा है। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ पिता। हाँ, बहुत सुंदर बताया। ये जो आपने 2 हाथ का बताया ना, मनुष्य के 2 हाथ, ये बिल्कुल नई बात है, अच्छा लगा समझ के। एक हाथ देने वाला और एक हाथ सपोर्ट करने वाला, बहुत सुंदर। संभालिए, एक को संभालिए, एक में काम कीजिए, और देखिए उसका असर आपके स्वास्थ्य और मन पर क्या रहता है।
आप बिल्कुल दिव्य हो जाएंगे। जब आपके शरीर के बारे में आपको पता नहीं चलेगा फिर भी वो स्वस्थ है, और आपकी मानसिक स्थिति की, खुद की मानसिक स्थिति पर आपका कोई, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप संभाल रहे हो, कर्म कर रहे हो, आप देखोगे आप क्या हो। ये सुन के, ये जान के ही मन प्रफुल्लित हो रहा है। तो अब आगे तो जब ऐसा एक्शन होगा तो और मजा आएगा। ठीक बात। बहुत अशतो सुंदर। मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दरवाजा बंद करके जाने बेटे। कोई प्रश्न, कोई अनुभव, कोई द्विमत, कोई मत प्रभेद? पूछो, कोई पूछो। वो अभी संभाल रहे अपने दो हाथ को। बाय। हरिओम दीदी, बहुत सुंदर बताया। हरिओम दीदी। हाँ जी। ये जो बाहु बताया है, ये बाहु बाजुओं को बताया है कि कितनी बाजुएं हाँ हैं जी, कैसे? हाँ हाँ जी। जिसका ये कंधा में बाहो, ये है बाहो कहते हैं ना, ये इसमें ताकत होने से हमारा हाथ अच्छा से सेवा कर सकता है, हाँ जी। कर्म कर सकता है। कर्म ही तुम्हारा पहचान है। कर्म के पीछे तुम्हारा भाव क्या है, इसके लिए ज्ञान चाहिए। अभी ये सारा बातें कैसे होगा, ये बातें ना, ये सारा इतना छोटा विजन में, इतना संकुचित चेतना में मुश्किल होता है। तो इसलिए अर्जुन को डर लग रहा है ना। वो कहते हैं तुम्हारा नॉर्मल चेहरा को आ जाओ। ये 4 बाहु, महाबाहु, सहस्र बाहु, इतना सारा पावर देके उसमें वो उसका हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। हम थोड़ा भी किसी का शब्द को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। तुम देखो तो कैसे हम शब्दों को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम शक्तिहीन है। क्यों? शक्ति तो सबके पास समान भाव से है, सब तो परमात्मा का शक्ति का पैदा हुआ है, लेकिन ये शक्ति जा कहाँ रहा है, ये विचार करना। हम वही सत्संग में रोज रोज बताया जाता है कि वो शक्ति जो तुम्हारा ब्रूडिंग थिंकिंग, बेकार नेगेटिविटी और अनेक किस्म का विचारधारा में वो सारा डिप्लीट हो रहा है, तुम शक्तिहीन हो रहे हो, डिजीज हो रहा है। समझे? तो तुम्हारा 2 भाव को संभालना, क्योंकि तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, ताकत नहीं है, सब हाथ रोस्टेड हो गया है अज्ञान खाली ब्रूडिंग से। म्यूट करिए सब, अपना अपना देखो, म्यूट करो। समझे? तो ये कैसे, ये जो तुम शक्तिहीन हो रहे हो, कैसे वो पूर्ण शक्ति तुम्हारे पास वापस आ जाए? तुम कौन हो, कैसे सेवा करना है, कैसे भाव आएगा सही, यही सब सत्संग से बताया जाता है। रोज रोज सत्संग में क्वेश्चन आंसर करने से तुम्हारा अज्ञान मिटता है, और अज्ञान से ज्ञान स्वरूप प्रकट, तुम्हारा अंदर का स्वरूप का पता चलता है, और उसी के पास सहस्र भाव है। तुम्हारे पास अथक शक्ति पैदा हो जाता है इंस्टेंटली। तो हम जो तरीका बताते हैं सत्संग में, ब्रूडिंग नहीं करो, जस्ट एक्शन करो। सोचो नहीं मेरे को करना है, जस्ट करो। तो जो तुम्हारा शक्तिहीन होके 2 बाहु भी जैसा नहीं है लग रहा था, तुम्हारा इंस्टेंटली 4 बाहु हो जाएगा। तुम 10 आदमी का काम एक कर सकते हो। अभी अपना शरीर को संभालना, अभी उठना है, अभी चलना है, अभी चाय बनाना है, फिर वो नहीं पिया, वो नहीं पिया, वो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रही हैं, इसी के थ्रू ही तुम शक्तिहीन हो रहे हो। समझे? तुम सहस्र बाहु अभी भी तुम हो, तुम ही अभी भी कृष्ण हो। तुम कैसे, अभी अर्पिता बोले ना, तुम्हारे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है,
शंख इज द प्रतीक ऑफ सिंबल ऑफ साउंड। वो खाली होने से इतना सुंदर मधुर शब्द निकलता रहता है, खाली ही भरा हुआ होता है। तो ये सारा तरीका तुम्हारा खालीपन में क्या भर के रखे हो, मैं मेरा मुझे भर के रखे हो, कंप्लेन, सारा पजेस मटेरियल चीजें, और मैं मेरा, मेरा बेटा, मेरा पति, कंप्लेन, जजमेंट, यही भर के रखे हो। इसलिए तुम्हारा शब्द इमीडिएटली रिएक्टिव होके कबड़ा निकलता रहता है, समझे? उसको साफ करना, समझे? कैसे साफ करना रोज सत्संग में बताया जाता है। शक्ति कहाँ गया नहीं है, अभी भी तुम पूर्ण हो, पूर्ण शक्ति तुम्हारे पास है, सबके पास समान भाव से है, समझे? और चक्र क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ चक्र? क्या प्रतीकात्मक क्या है चक्र? क्या करता है, क्या होता है? शैली चक्र में क्या होता है? थोड़ा सोचो, विचार करो। आंटी चक्कर सबको काटता रहता है। नॉन स्टॉप, तुम्हारा केंद्र के पास कोई नहीं आ सकता है,